कल मैंने आपके लिए एक वीडियो में बताया था कि ई फाइलिंग पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर ली तो उसके बाद आपके अपने केसेस को आप कैसे ई फाइल कर सकते हैं। उसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या भरना पड़ता है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे वो कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको कल कहा था कि आपको इस वेबसाइट पर जाके अपना एक रजिस्टर यूज़र आईडी और पासवर्ड रजिस्टर करना होगा। अगर आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे ऊपर वाले टैब में जहाँ पे होम, अबाउट अस, कैलेंडर, कॉज लिस्ट, आईटी एक्टिविटीज़, एक नया टैब आया है ई फाइलिंग। आप उस ई फाइलिंग वाले टैब को प्रेस करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मैनुअल्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन मैनुअल इन हिंदी है, इंग्लिश है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ई फाइल अ न्यू केस भी है। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ के भी जान सकते हैं कि कैसे ये हो सकता है। बीच में आप देखेंगे एक ब्लू कलर का बटन है, क्लिक हियर फॉर ई फाइलिंग। आप उसे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जिसमें बताया गया है आपको अब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भरना है। तो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो यूज़र आईडी और पासवर्ड भरा है वो इसमें आप भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और आप लॉगिन करेंगे। अगर बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही हो क्योंकि उनका मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो वो मैच नहीं कर रहा है कोर्ट के रिकॉर्ड से। अगर ऐसा है तो एक नोटिस निकाला है हाई कोर्ट ने, इस फॉर्मेट में एक मोबाइल नंबर दी गई है। उस मोबाइल नंबर पे आपको 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच तक आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे इस फॉर्मेट के अंदर अपना डिटेल्स भेज देना है। अगर नॉन ए भी हैं उनको भी भेजना है, जो ए हैं उनको भी भेजना है अगर आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में। ये आपके डिटेल्स जो हैं वो हाई कोर्ट में रजिस्टर हो जाएंगे। जब एक बार आपके डिटेल्स हाई कोर्ट में रजिस्टर हो जाएंगे तब आप अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपने रजिस्टर कर लिया हो और आपने लॉगिन कर लिया हो उसके बाद आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। ये आपका डैशबोर्ड पेज है। इस पेज पर मैं इस पेज के यूज़ से आप नए केस को फाइल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आप देखेंगे आपका प्रोफाइल नाम आ जाएगा, आपका होम बटन है एक और उसके नीचे है न्यू केस। इसी न्यू केस के बटन को दबा के आपको न्यू केस फाइलिंग प्रोसेस में एंटर करना है। लेकिन बिफोर मैं उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। ये ई फाइलिंग जो हो रहा है ये जनरल केसेस के लिए हो रहा है। इस इससे आप मेंशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई केस अर्जेंट है, फ्रेश फाइलिंग का है, अगर अर्जेंट है तो आप ये मोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको जो नॉर्मल मेंशनिंग का मोड प्राप्त है, ये मेंशनिंग स्लिप है, ये फॉर्मेट में आपको मेंशनिंग स्लिप भरना पड़ेगा। ऊपर में ई मेंशनिंग है। आप अपने ग्राउंड को मेंशन करते हुए इस स्लिप को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल कर देना है, जो ईमेल एड्रेस दी गई है। इस ईमेल के बाद आपको इंटीमेशन आएगा हाई कोर्ट से अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है फाइलिंग। उसके बाद आपको ये प्रक्रिया नोटिस में दी गई है। फिर आपको अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसको इस वेबसाइट ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है efiling.phc-bih@gov.in, इस ईमेल पर भेज देना। आपको ये प्रक्रिया अपनानी है अगर आप चाहते हैं कि आपका केस लिस्टिंग हो, कोई अर्जेंट मैटर है जिसकी आप लिस्टिंग चाहते हो, तो कृपया करके उस पोर्टल के माध्यम से फाइल न करें। इसको मेंशन करें और परमिशन ग्रांट होने के बाद ही आप फाइल करें। परमिशन ग्रांट होने के पहले प्लीज़ फाइल ना करें, नहीं तो आपका वो ट्रैश में चला जाएगा। तो परमिशन एक बार मिल जाए तो आप ये ई फाइलिंग करेंगे, तब आपका स्टैम्प रिपोर्टिंग होगा। स्टैम्प रिपोर्टिंग के बाद आपका नंबर पड़ेगा केस में, चाहे आपका क्रिमिनल रिट हो, सिविल रिट हो या कोई भी और नेचर ऑफ केस हो जो अलाउ हुआ है। नंबर पड़ेगा एंड तब वो कॉज लिस्ट पे चढ़ेगा। कुछ ये मैटर्स हैं, स्पेसिफाइड मैटर्स करके नोटिस में आए हैं। ये 13 तरीके के मैटर्स हैं जिनके लिए आप मेंशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एनी अदर केस जो एक्सट्रीमली अर्जेंट है, जिसकी सुनवाई होनी में अर्जेंसी है।
उसके अलावा ये स्पेसिफाइड मैटर्स हैं, इन मैटर्स के लिए भी आप मेंशनिंग स्लिप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश केस हो, चाहे वो पेंडिंग मैटर हो, आप मेंशन करेंगे और अलाउ होगा तो आप फाइल करेंगे और लिस्टिंग होगी। ये हम लोग को फॉलो करना है। ये स्पेसिफाइड मैटर्स हैं, ये आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। एक बार आपका स्लिप एक्सेप्ट हो जाता है, मेंशनिंग एक्सेप्ट हो गया, स्लिप आपका आ गया, स्लिप एक्सेप्ट हो गया, एक बार आपको इंटीमेशन आ गया कि यस आपका आप फाइलिंग कर सकते हैं, आपने फाइलिंग कर दी। उसके बाद जब आपका स्टैम्प रिपोर्टिंग हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगा, तब आपको इस फॉर्मेट में सारे डिटेल्स को भर के आपको जो दिया हुआ मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, दोनों में से किसी एक पर आपको भेज देना है। इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जिससे आपने अपने मेंशनिंग स्लिप में मेंशन किया है, ध्यान रहे जो ईमेल आईडी और जो नंबर आप अपने मेंशनिंग स्लिप में मेंशन कर रहे हैं, उसी से आप हाई कोर्ट से इंटरैक्ट करें। और आप जब बाद में फाइलिंग करेंगे तो वही ईमेल इस्तेमाल करें, कोई डिफरेंट ईमेल नहीं इस्तेमाल करें। नाम का ध्यान रहे कि नाम भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए जिस जो मेंशनिंग स्लिप में लिखा है। अगर उसके विपरीत कोई भी नाम होगा या ईमेल एड्रेस होगा या मोबाइल नंबर होगा तो वो फाइलिंग आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, वो फाइलिंग होगी ही नहीं जब तक कि आप उसको रेक्टिफाई ना करें। इसलिए वो मिस्टेक मत करिएगा, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको भेज देना है सारे डिटेल्स, ताकि आपको वेब लिंक आपके पास आ सके फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ई फाइलिंग जो जनरल केसेस के लिए, अभी तक मैंने आपको डिस्टिंग्विश किया है कि बहुत अर्जेंट मैटर्स अगर आपके हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप देखते हैं कि आपका कोई मैटर ऐसे अर्जेंट नहीं है बट आपका फाइलिंग में पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको फाइल करना है, तब आप ई पोर्टल का इस्तेमाल करके उसको फाइल करेंगे। उसमें कुछ बातें यहाँ जो लिखी हुई हैं वो ध्यान में रहे आपको। ई पेमेंट ऑफ कोर्ट फी अभी मैंडेटरी नहीं है, तो वो जो स्टेप रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको स्किप कर देना है। जो केसेस आप अभी जनरल ई फाइलिंग में डाल रहे हैं उसकी स्टैम्प रिपोर्टिंग नहीं होने वाली है, तो इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि वो एक बार आपने फाइल कर दिया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये अभी नहीं होगा, जब तक नॉर्मल कोर्ट्स रिज्यूम नहीं होंगे वो स्टैम्प रिपोर्टिंग नहीं होगा। आप ई फाइल करेंगे तो आपको एक ई फाइलिंग नंबर जनरेट होगा, बस वो आप नंबर लेके अभी रख सकते हैं। आपको एक हार्ड कॉपी भी रिटेन करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ई फाइलिंग के वक्त उसका पूरा एक सेट आपको हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब नॉर्मल कोर्ट्स रिज्यूम होंगे तो वो पूरा का पूरा हार्ड कॉपी हाई कोर्ट में सबमिट होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग जमा करते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस, पिटिशंस, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सारा कुछ जमा करना पड़ेगा, तो उसको आपको रिटेन करेंगे आप। यूज मोस्ट ऑफ द पिटिशंस में ड्यूली स्वॉन एफिडेविट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जो आप अंडरटेकिंग अपने पिटिशन में ही एज लास्ट पैराग्राफ उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये अंडरटेकिंग हम देते हैं। मैंने और 2-3 पॉइंट्स लिखा है इसमें कि कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है तो आपका एक हेल्पलाइन है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या वहाँ के जो आईटी मैनेजर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। मैंने आपको अभी हाई कोर्ट पे एक टैब दिखाया था, ई फाइलिंग टैब, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मैनुअल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वहाँ वो भी आप पढ़ सकते हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, जो आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ अब मैं, ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मेरे में जो मैं बनाऊंगा इसके बाद, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो उसको में क्या करना है। थैंक यू।